क्लास 12 हाइपरलिंक्स पार्ट 1। बच्चों इसके अंदर हम हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम चैप्टर 7 में कवर करेंगे और इसका पार्ट 2 दैट इज हाइपरलिंक्स 2 विल बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो लेट्स सी द लेसन ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू फर्स्ट पॉइंट क्रिएट हाइपरलिंक्स टू द वेबसाइट, सेकंड पॉइंट क्रिएट हाइपरलिंक्स टू ईमेल एड्रेसेस, थर्ड पॉइंट क्रिएट हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस इन अ वेबसाइट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। रेलिवेंट नॉलेज वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। बच्चों सबसे पहले हम आपको बेसिक एक ओवरव्यू देना चाहेंगे कि व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है। आपने कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करी हो तो बच्चों उसके अंदर आप देखते हैं कि एक ब्लू कलर का एक लिंक बेसिकली एस्टैब्लिश होता है, कई जगहों पे होता है बेसिकली। तो बेसिकली उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, यू नो दैट। ठीक है, कि वन वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी वेब पेजेस। ठीक है, तो अब एक लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उससे क्या होता है, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। चलिए, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ लिंक www.google.com। ठीक है, आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसका जो कलर है वो हाईलाइट हो जाएगा और ये कहेगा कि आप किसको लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए हम आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर कोई ऐसी फाइल पड़ी हो जो इससे रिलेटेड हो, तो डैट विल गेट ओपन, राइट। सो सपोज करो दिस इज क्लास 12। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्सर गेट ऑटोमेटिकली चेंज। जैसे आप इसके ऊपर लेके आते हैं और साथ में कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो डैट बिकम क्लिकेबल, वो क्लिक हो जाता है। ठीक है, आप यस पे करेंगे, अलाउ करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग फाइल जो आपने इसके साथ लिंक करी है डैट विल गेट्स ओपन। ठीक है, तो ये ओपन हो गई। ठीक है, तो दैट इज़ अ वर्क ऑफ हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हाइपर लिंक। ठीक है, इन द सेम वे let's see how it is used in a website. It is easy to write the code when you have few embedded links, but when there are many links to be included in the web page, image a large organization having hundreds of web pages that need to be connected, it will be difficult to code manually. बच्चों कह रहे हैं कि कोई छोटी वेबसाइट है जिसके अंदर आपने फ्यू लिंक्स को क्रिएट करना है, मैक्सिमम सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20 डेट आर एक्सेप्टेबल। बट अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सपोज कीजिए कि हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस है, तो आपने उनको आपस में लिंक करना है वेब पेजेस को एक वेबसाइट के अंदर, तो उसको मैनुअली कोड करना इट्स अ वेरी टफ गेम। ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। हेयर यू कैन यूज़ HTML एडिटर्स टू सिंप्लीफाई द टास्क। तो आप HTML एडिटर्स, पर्टिकुलरली हम MEW की बात कर रहे हैं जो आपके कोर्स में स्पेसिफाई है, उसको यूज़ करके हम इस टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हाइपरलिंक टू वेबसाइट्स टू वर्क विद हाइपरलिंक इन HTML एडिटर डू द फॉलोइंग। वो जब इसमें बता रहा है कि आप हाइपरलिंक के साथ HTML एडिटर में कैसे काम कर सकते हैं, उसके स्टेप्स को देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप वी आर हैविंग क्रिएट अ न्यू पेज। जैसे अब तक आप करते आ रहे हैं, हर सेशन में हम बताते हैं कि आपको सबसे पहला स्टेप एक याद रखना है हमेशा के लिए, एक पेज क्रिएट कर देना है और उसको सेव कर देना है उसी नाम से जो आप इसके अंदर बेसिकली यूज़ करने वाले। जैसे हाइपरलिंक्स के बारे में आप सीखेंगे तो उसको हम पेज को सेव कैसे करेंगे, लिंक्स, ये इसका नाम हो गया .html। .html इज द एक्सटेंशन ऑफ द वेब पेज, राइट। सेकंड पॉइंट इज टाइप द URL, फॉर एग्जांपल www.google.com। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे एक वेब पेज ओपन कर लिया, ठीक है, सेव कर दिया MEW सॉफ्टवेयर के अंदर बच्चों। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक टेक्स्ट टाइप करना है www.google.com, उसके बाद आपने प्रेस कर देना है एंटर। ठीक है, नोटिस द टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड एज अ हाइपरलिंक। सपोज कीजिए ये ऐसे कुछ बताना चाह रहे हैं, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं google.com। ठीक है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली एक हाइपरलिंक के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे एसोसिएटेड जो वेबसाइट लिंक होगी, जैसी दैट इज़ google.com जो कि एक सर्च इंजन है, वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है, सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद द हाइपरलिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक्स के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू दिस इन द वेब ब्राउजर एंड व्यू द सोर्स कोड फॉर दिस एक्टिविटी। ये तो बहुत सिंपल सी एक एक्टिविटी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक सिंपल हाइपरलिंक क्रिएट करना सीखा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इफ़ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम URL डू द फॉलोइंग। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं स्विच टू MEW। बच्चों अब इसमें बता रहा है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो जो टेक्स्ट URL के अंदर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सो स्विच टू MEW एंड प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट दैट हैज़ हाइपरलिंक। ठीक है, सो उसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज। ठीक है, द एडिट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर।
बच्चों इसके अंदर ये कह रहा है कि आप अगर www.google.com लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो डैट विल टेक यू टू द कोरस्पॉन्डिंग वेबसाइट प्रेजेंट ऑन द बेसिकली योर इंटरनेट, ठीक है, दैट इज़ गूगल सर्च इंजन। बट अगर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई फाइल या डेस्टिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्टेप रहेंगे उसके बारे में इन्होंने बताया। जैसे हमने आपको करके दिखाया था www. सपोज कीजिए आप अपना नाम टाइप कीजिए sahil.com, ठीक है, सो दैट एक्ट एज अ हाइपरलिंक, बट ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, एडिट हाइपरलिंक, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो या MEW के अंदर हो, ऑल द थिंग्स आर 100% सिमिलर, ठीक है, एवरीथिंग इज सिमिलर। आप इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी जो फाइल है, ठीक है, उसको लिंक करना चाहते हैं, आप डेस्टिनेशन पे जाकर उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट इज़ अ वेरी वेरी इजी टास्क, ठीक है। तो आप सपोज़ कीजिए आप पिक्चर्स में जाकर कोई पिक्चर्स के अंदर ही सपोज़ कीजिए आप इसको लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग जो फाइल आपने लिंक करी है डैट विल गेट ओपन, ठीक है। सो कितने इजीली आपने देखा कि हम हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सेम बेसिकली ऑप्शंस आ रहे हैं और MEW के अंदर भी सेम ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से हम कोई भी फाइल किसी भी लिंक के साथ जो हमने अभी क्रिएट किया है को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपने टेक्स्ट टाइप किया था उसको टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद आपने पर्टिकुलरली किस पे जाना है, सॉरी, एडिट हाइपरलिंक, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ठीक है। अब देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अब किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं इस लिंक के साथ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए www.google.com को आपने किसके साथ लिंक करेगा, गूगल के साथ, तो आपने क्लिक कर देना ओके। नोटिस द टेक्स्ट चेंज इन द हाइपरलिंक, ठीक है। तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं हाइपरलिंक के अंदर, ठीक है। नाउ टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक मैनुअली टू पॉइंट टू विकीपीडिया टू द फॉलोइंग। बच्चों की विकीपीडिया की एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सपोज की लीजिए वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, पूरी डिटेल होगी उसकी, ठीक है। एक बेसिकली यू कैन कह लीजिए पॉइंट डिटेल से लेकर पूरी कॉम्प्लेक्स डिटेल तक अवेलेबल होगी। अब उसको हम उसके कोरस्पॉन्डिंग हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर विकीपीडिया को लिंक करने के लिए, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज manuallinks.html। बच्चों वही काम करना है, सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना है, उसका नाम दे देना है manuallinks.html, ठीक है। .html इज द एक्सटेंशन एंड प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक, ठीक है। उसके बाद आप उस वेब पेज के अंदर जो आपने क्रिएट किया है कर्सर को प्लेस कर दीजिए जहां आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या प्लेस करना चाहते हैं। सेकंड, सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन देन हाइपरलिंक, ठीक है। या बच्चों डायरेक्टली हमने आपको एक आपके सामने एक शॉर्टकट यूज़ किया था, सपोज इसको आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+K, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किसको इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। नाउ एंटर द विकीपीडिया इन टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। दिस विल बी द नेम दैट विल बी डिस्प्लेड। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपने विकीपीडिया को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने Ctrl+K करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप क्या करना चाहते हैं, किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो डेट विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। टू इंक्लूड हेल्पफुल टिप्स इंडिकेटिंग द पर्पस ऑफ द लिंक विच विल बी डिस्प्लेड व्हेन द कर्सर इज प्लेस्ड ओवर द हाइपर लिंक। अगर आप चाहते हो कि कोई हेल्पफुल टिप बेसिकली आप वो करना ऐड करना चाहते हो, सपोज कीजिए आपने कोई एक लिंक क्रिएट किया www. ठीक है, sahil.com, ठीक है, दिस इज़ अ हाइपर लिंक। अब कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड आप कोई हेल्पफुल टिप्स, भाई अगर आप बताना चाहते हो इस वेबसाइट के अंदर क्या कंटेंट है सपोज करो, ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द स्क्रीन टिप बटन, ठीक है, आपने क्या करना है इसके अंदर, वी आर हैविंग द सेट हाइपरलिंक स्क्रीन टिप डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। तो बेसिकली कैसे करते हैं आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आप एक हेल्पफुल टिप्स इस लिंक के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, जब कर्सर उसके ऊपर आए तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्क्रीन टिप बटन, ठीक है, द सेट दैट इज प्रेजेंट इन MEW, ठीक है।
उसके बाद द सेट हाइपरलिंक स्क्रीन टिप डायलॉग बॉक्स अपीयर, कुछ ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में क्या बता रहे हैं, टाइप यूज विकीपीडिया टू लर्न मोर। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हाइपरलिंक उसके ऊपर आए, हाइपरलिंक के ऊपर हम कर्सर लेके जाएंगे जो विकीपीडिया का हमने क्रिएट किया था, तो हमारे पास एक टिप सी आ जाएगी और लिखा आ जाएगा उसके ऊपर यूज विकीपीडिया। बेसिकली विकीपीडिया का आप यूज़ करके बच्चों और अधिक सीख सकते हैं। ये आप एक टिप दे दीजिए उस लिंक के ऊपर। ठीक है, क्लिक ओके। सो टाइप http://www.wikipedia.org इन द एड्रेस एंड क्लिक ओके। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने प्रीव्यू करना है। लेट्स सी हाउ यू कैन डू सेव एंड प्रीव्यू दिस इन द ब्राउजर F12, ऑब्जर्व द रिजल्ट। ठीक है, मूव योर माउस ओवर द हाइपरलिंक। जो आपने ऑब्जर्व करना है उसको कैसे करना है कि आप माउस को हाइपरलिंक पर लेके जाएंगे और आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपने एक हेल्प टिप दी थी, ठीक है, तो वो बेसिकली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप स्विच टू MEW पे वापस आ जाइए एंड इफ़ यू वांट टू व्यू द कोड, आप उसी 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। व्यू पर जाकर व्यू ऑप्शन, देन पेज, देन कोड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव सीन कि हम कैसे एक हाइपरलिंक को मैनुअली पॉइंट कर सकते हैं विकीपीडिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बच्चों वही रहेगा कि क्रिएट करना है कि आपको न्यू पेज, ठीक है, और उसको सेव कर देना है email-link.html। बच्चों मैंने आपको यही बताया कि जो भी इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, बच्चों उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है वेब पेज क्रिएट करने का। उसके बाद उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखना है कि जो भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे हाउ हाइपरलिंक टू एन ईमेल एड्रेस, तो ईमेल की बात हो रही है तो हमने उस वेबसाइट का नाम या वेब पेज का नाम उसी से रिलेटेड रखना है, जैसे email-link.html। ठीक है, एंड प्लेस द कर्सर वेयर यू प्लेस द हाइपरलिंक। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आप हाइपरलिंक बेसिकली प्लेस करना चाहते हैं वहीं पे आप कर्सर को रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेलेक्ट इंसर्ट देन हाइपरलिंक। ठीक है, सो द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, इन द थर्ड स्टेप यू आर हैविंग सेलेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या कुछ आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इट इज़ अ डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, तो इसके अंदर आपने सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, उस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टाइप फीडबैक इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं। ठीक है, मीन्स दिस विल बी द नेम दैट विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट क्या है फर्दर, लेट्स सी टाइप एन ईमेल एड्रेस इन द ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल feedback@example.com। नोटिस द मेल टू एट्रीब्यूट इज ऑटोमेटिकली एडिड, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप द वैल्यू इन द सब्जेक्ट। सपोज कीजिए आप नॉर्मली किसी को मेल करते हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या स्पेसिफाई कर देना है, सब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस हेल्प यू ट्रेस वेयर द मेल कम फ्रॉम, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ सिंगल ईमेल एड्रेस फ्रॉम द मल्टीपल पर्पस। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन से आपको क्लियर है, बेसिकली आपको पर्पस स्पेसिफाई हो जाएगा कि किस पर्पस के लिए मेल आई है। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड दैट यू यूज अ सेपरेट ईमेल एड्रेस फॉर कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट इज क्लिक ओके। जब आप सब कुछ ये चीज़ें फिल कर लेंगे, ठीक है, आपने सिंपली क्या कर देना है यहाँ पे ओके प्रेस। ठीक है, नाउ सेव एंड प्रीव्यू दिस इन वेब ब्राउज़र, इट्स वेरी इजी स्टेप। आपने इसको सेव करना है और उसके बेसिकली प्रीव्यू को कहाँ देखेंगे, आप वेब ब्राउज़र में देखेंगे F12 की हेल्प से। ठीक है, F12 जो फंक्शन की बटन है उसको प्रेस करना है। नोटिस द डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट इज़ ओपनड। डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर आप अपनी ईमेल ओपन करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस एंड सब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली एडिट लीविंग द मेल बॉडी एम्प्टी फॉर द विजिटर टू सेंड देयर कमेंट्स और फीडबैक। तो बच्चों इस प्रकार से जो भी मतलब आपके वो होंगे, आप कह लीजिए जो मतलब उससे रिलेटेड आपको कमेंट्स वगैरह मिलेंगे विजिटर से। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस सेक्शन को छोड़ देना है, जो भी कमेंट्स होंगे वो आपके इस सेक्शन पर आएंगे। ठीक है, आपने सिंपली सब्जेक्ट ऐड कर देना था। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए आप ये जनरेट कर रहे हैं ईमेल, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या देना है ओके। तो जो भी विजिटर आपको कमेंट्स लीव करेगा वो सब कुछ यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव सीन कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं एक ईमेल को। ठीक है, नाउ लिंक टू डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, विद इन द वेब पेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डिफरेंट सेक्शंस जो वेब पेज के अंदर होते हैं, सेम वेब पेज के अंदर, हम उनको आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है,
So let's start the topic. You can link to different sections within the web page using HTML editor. बच्चों आप इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आप जो एक वेब पेज है उसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं उसको आप कैसे आपस में लिंक कर सकते हो यूजिंग HTML एडिटर. ठीक है. टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर डू द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट अ न्यू वेब पेज, सेव दिस पेज एज सेक्शंस लिंक डॉट HTML. ठीक है. आप इसको सेक्शन लिंक्स के नाम से सेव कर सकते हैं इसको वेब पेज को. ठीक है. स्टेप नंबर 2, क्रिएट एटलीस्ट 2 सेक्शंस इन द HTML डॉक्यूमेंट. ठीक है. कम से कम आप एक जो वेब पेज आपने ली है उसके अंदर 2 सेक्शन लीजिए. ठीक है. जैसे सपोज कीजिए इस फिगर के अंदर आप देखिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. सो लीव एडिकेट स्पेसिस बिटवीन द सेक्शन एटलीस्ट 10 लाइन्स बिटवीन दैम. मतलब 2 सेक्शंस के बीच में आपने कम से कम 10 लाइन का स्पेस देना है. ठीक है. तो आपने उसको नाम दे दिया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. ठीक है. नोट, लीव सम स्पेस एट द टॉप ऑफ द पेज. कुछ स्पेस टॉप ऑफ द पेज पर भी आप छोड़ सकते हैं. ठीक है. तो एक MEW की आपको मैंने विंडो दिखाई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की. ठीक है. तो आपने उसके अंदर क्या करना है, एक वेब पेज लेना है, उसके अंदर 2 सेक्शंस क्रिएट कर देने हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2. सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कम से कम 10 लाइन्स का स्पेस आपने छोड़ना है. ठीक है. सो सेलेक्ट पॉइंट नंबर 3, सेलेक्ट द टेक्स्ट सेक्शन 1. ठीक है. अब जो इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर, उसको आपने क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है. उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट इंसर्ट देन बुकमार्क. ठीक है. द बुकमार्क डायलॉग बॉक्स अपीयर. उसके बाद आपने क्या करना है कि इंसर्ट ऑप्शन क्लिक करना है. जब आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी टेक्स्ट सेक्शन 1 के अंदर लिखा होगा, उसके बाद आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, इंसर्ट. इंसर्ट पर जाकर आपने क्लिक करना है बुकमार्क में. बुकमार्क पर क्लिक करोगे तो बच्चों ये वाला एक ऐसी कुछ विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है. नोटिस द नेम इन द बुकमार्क नेम. तो अब बुकमार्क नेम के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1. MEW ऑटोमेटिकली एट द बुकमार्क फॉर यू. ठीक है. क्लिक ओके. रिपीट द प्रोसीजर टू बुकमार्क ऑल द सेशन. तो बच्चों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आप वेब पेज के अंदर सेक्शंस है उनको बुकमार्क कर सकते हैं. ठीक है. उसी प्रकार से आप सेक्शन 2 सेलेक्ट करना, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके बाद आपने क्या सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट देन बुकमार्क. तो उसी प्रकार से आपका सेक्शन 2 भी बुकमार्क होता चला जाएगा. ठीक है. तो जितने भी सेक्शंस आप एक वेब पेज के अंदर लेंगे उनको आप सिंपल 2 स्टेप्स को फॉलो करके सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना अपने टेक्स्ट जो उस सेक्शन से लिंक रखता होगा. ठीक है. या जो आपने टाइप कर रखा होगा, उसके बाद सेलेक्ट ऑन इंसर्ट देन बुकमार्क. ठीक है. तो इस प्रकार से आप बहुत सारे बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं विद इन द वेब पेज. ठीक है. नाउ स्क्रॉल टू द टॉप वेयर ऑल द लिंक विल बी प्लेस्ड. ठीक है. नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या रहेगा, सेलेक्ट इंसर्ट एंड हाइपरलिंक. ठीक है. तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप जहाँ पर आप अपना हाइपरलिंक को प्लेस करना चाहते हो, सपोज करो हमने आपको कहा था कि टॉप ऑफ द पेज पे थोड़ी स्पेस छोड़ देना, तो आप यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस कीजिए. ठीक है. उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इंसर्ट देन हाइपरलिंक. ठीक है. उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली एक इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. ठीक है. आपने इसके अंदर क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 2, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है. अंडर लिंक टू सेक्शन के अंदर आपने 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेलेक्ट करना है, सेकंड, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है. नाउ टाइप सेक्शन 1 इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले. अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपने क्या करना है, सेक्शन 1 टाइप करना है. ठीक है. सेलेक्ट सेक्शन 1 अंडर बुकमार्क. और उसके बाद आपने जो बुकमार्क के अंदर दिखा रहा है सेक्शन 1 उसको सेलेक्ट करना है. उसके बाद कर देना है ओके. ठीक है. और इसके अलावा अगर बच्चों आप शॉर्टकट भी हम आपको बताते हैं, Ctrl+G, जिसकी हेल्प से आप बुकमार्क को डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हो. ठीक है. तो एक बुकमार्क आपका ये क्रिएट हो गया. नाउ रिपीट द प्रोसीजर टू इंक्लूड हाइपरलिंक फॉर द सेक्शन नंबर 2. ठीक है. उसी प्रकार से बच्चों आपने यहाँ पे सेक्शन 2 के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करने का वही प्रोसीजर रहेगा. यहाँ पे आपने टाइप करना है सेक्शन नंबर 2 और साथ में सेलेक्ट इसको कर लेना है सेक्शन 2 अंडर बुकमार्क. क्लिक ओके. ठीक है. सो सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउज़र. उसके बाद आपने इसको सेव करना है और उसकी आउटपुट को ब्राउज़र में व्यू करना है. ठीक है. F12 की को प्रेस करके. ठीक है. चेक इफ़ द हाइपरलिंक वर्किंग बाय क्लिकिंग ऑन इट. ठीक है. और आपने अब ये चेक करना है जो हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है क्या वो बेसिकली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. स्विच टू द MEW एंड व्यू द कोड. ठीक है. उसके बाद आप MEW पे स्विच करके इसकी कोड को भी व्यू कर सकते हैं. ठीक है. तो बच्चों इस सेशन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली हमने क्या सीखा कि एक पेज के अंदर, ठीक है, हम अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं उनका हाइपरलिंक क्रिएट कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो नोट, इफ़ यू नोटिस द हाइपरलिंक्स आर नॉट फंक्शनल दो यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर. ठीक है. अगर बच्चों उस केस में जिसके अंदर आप देखते हैं कि हाइपरलिंक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन आप सेम प्रोसीजर जो हमने बताया आपको फॉलो कर रहे हो, इट मे बी ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस बिटवीन द मेन टेक्स्ट डेट हैज़ हाइपरलिंक एंड द सेक्शंस विद द पेज. ठीक है. तो बेसिकली उस केस में होगा जब आपने जो यहाँ सेक्शन लिए थे 2, उनके बीच में टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कम होगी, तो प्रॉपर स्पेस आपको देना है. ठीक है.
तभी हाइपरलिंक प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, ठीक है, जो आपने क्रिएट किए थी, ठीक है। तो दिस इशू कैन बी रिजोल्व बाय क्रिएटिंग और बाय यू कैन सी बाय कीपिंग द प्रॉपर स्पेस बिटवीन द सेक्शंस एंड द टेक्स्ट फॉर दैट सेक्शन, ठीक है। ऊपर नीचे प्रॉपर स्पेसिंग आपने देनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर, और यू कैन से द लास्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन, वेबसाइट। यू कैन लिंक अ वेब पेज टू द अनदर वेब पेज विद इन द वेबसाइट। बच्चों, अब एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, उनको आपस में कैसे लिंक करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब दिस हेल्प विजिटर व्यू अदर सेक्शंस ऑफ योर वेबसाइट दैट मे हैव इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज दैट यू ऑफर, ठीक है। तो एक ही वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेब पेजेस को आपस में लिंक करने का क्या फ़ायदा होगा कि जो यूज़र या जो विजिटर आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा होगा उसको एक ही पेज से दूसरे पेज में जंप करने से आसानी हो जाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन को वो ईजिली बेसिकली सेम वेब पेज पर रहकर लिंक को क्लिक करेगा और वो कोरस्पॉन्डिंग जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी दूसरे वेब पेज पे उस पर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो डैट सेव द टाइम एंड ईजिली वो एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकता है ईजिली यूजिंग हाइपरलिंक, ठीक है। अब कैसे लिंक करते हैं, जितने भी वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर क्या स्टेप्स रहते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। टू लिंक अदर वेब पेजेस विद इन द वेबसाइट डू द फॉलोइंग, ठीक है। नाउ हमने सेव वेब बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि नाउ यू विल यूज़ द सेम HTML फाइल्स क्रिएटेड अर्लियर। जो आपने पहले एक बेसिकली HTML फाइल्स क्रिएट करी थी उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वेब पेजेस हो ही रहेंगे, तो उसको आपस में लिंक कैसे करते हैं उनके स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेजेस वेब लिंक्स डॉट HTML। बिकॉज हम आपस में वेब पेजेस को लिंक करने वाले हैं, तो बच्चों हमने इसका जो वेब पेज का नाम देना है पर्टिकुलरली, अब हमने न्यू पेज का वो देना है वेब लिंक्स, ठीक है। .html इज द एक्सटेंशन जो MEW आपके लिए इसके अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। एंड प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द हाइपरलिंक। अब आप कहाँ पर हाइपरलिंक प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे आप अपना कर्सर रख लीजिए, ठीक है। देन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप, सेलेक्ट इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, ठीक है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। जो अंडर लिंक टू पे अंदर देखिए 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन था एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नोटिस द लिस्ट ऑफ फाइल डिस्प्लेड इन वेबसाइट। जो फाइल्स होगी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वो सारी डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन चूज एनी फाइल्स इंक्लूडिंग इमेजेस। तो आप किसी भी फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बेशक इमेज ही क्यों ना हो, ठीक है। टू लिंक टू अदर वेब पेज, अब कैसे लिंक करते हैं, यू मस्ट सेलेक्ट ओनली वेब पेजेस, ठीक है। लेकिन आपको इमेज सेलेक्ट नहीं करनी, आपस में वेब पेजेस को आपने लिंक करना है, तो केवल आपने क्या सेलेक्ट करना है, वेब पेजेस, ठीक है। नाउ सेलेक्ट टेबल्स डॉट HTML जो आपने पहले क्रिएट करी थी, ठीक है। फ्रॉम दिस लिस्ट टाइप टेबल्स इन टेक्स्ट टू डिस्प्ले एंड क्लिक ओके। बच्चों यहाँ पे आपने टेबल्स बेसिकली टाइप कर देना है, ठीक है। और कौन सी फाइल को सेलेक्ट करना था, टेबल्स डॉट HTML, देन यू हैव टू क्लिक ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली हमने इस वेब पेज के ऊपर जो हमने बनाया था वेब लिंक्स के नाम से, उसके अंदर हमने एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया है, और वो किसकी तरफ हमने बेसिकली उसको वो कर दिया है, अटैच कर दिया है टेबल्स डॉट HTML फाइल के साथ, ठीक है। तो जैसे अब आप सेव करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे, आप देखेंगे कि एक हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, टेबल्स के नाम से। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा वेब पेज ओपन हो जाएगा, टेबल्स डॉट HTML, ठीक है। सो 4th पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर वेब ब्राउजर बाय क्लिकिंग F12, ठीक है। चेक इफ द हाइपरलिंक इज वर्किंग बाय क्लिकिंग ऑन इट, स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा बच्चों, ये स्टेप्स आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इन स्टेप्स को लर्न कीजिए, जो वीडियो लेक्चर आपको दिया जा रहा है उसको देखिए, स्टेप्स को आप इजीली एक बार गो थ्रू हो जाइए वीडियो को देखते हुए। उसके बाद आप इसको पॉज करके आप इसको बेसिकली स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए, ठीक है। ताकि प्रैक्टिकल क्लासेस जब स्टार्ट हो तो आपके पास सारे स्टेप्स और उनका जो एक एक बेसिकली लिंक है आपस में इन स्टेप्स का, वो आपको क्लियर हो, ताकि आप आसानी से प्रैक्टिकल क्लासेस भी कर पाएँ, ठीक है। सो डैट वॉज द लास्ट टॉपिक। नाउ इट्स द टाइम फॉर योर होम एक्सरसाइज और होमवर्क, ठीक है। तो बच्चों आपको अब बेसिकली ये एक्टिविटीज़ तो रहती है प्रैक्टिकल क्लासेस में, बट फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर ये जो 2 एक्टिविटीज़ दी गई है इनके स्टेप्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, क्रिएट हाइपर लिंक फॉर एटलीस्ट 5 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री ट्यूटोरियल्स ऑन HTML, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर आपने स्टेप्स नोट डाउन करने हैं केवल किन चीज़ों के, भाई एक आपने हाइपर लिंक क्रिएट करना है कि कम से कम 5 वेबसाइट्स के ऊपर, वो वेबसाइट्स जो बच्चों आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस देती है HTML से रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ साथ इंक्लूड और ईमेल एड्रेस एज हाइपरलिंक, ठीक है।
तो ये आपको स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। आपने एक तो ये क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन, क्रिएट हाइपरलिंक्स फॉर द वेब पेज इज क्रिएटेड इन द अर्लियर इन दिस सेक्शन, ठीक है। और बेसिकली जितने भी वेब पेजेस हमने अभी तक चैप्टर नंबर 7 पर हम है, ठीक है, इससे पहले चैप्टर 6 तक जितने भी हमने आपको वेब पेजेस क्रिएट करने बताए थे, आपने उसको सारों को लिंक कर देना है एक सिंगल वेबसाइट के अंदर, ठीक है, राइट। तो ये 2 एक्टिविटीज़ आपको करनी है। सेकंड आपको 3 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 भी आपने आज की आज ही कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।